गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे सुचरिंग के बारे में। क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, सुचरिंग किससे कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिखा है अ सीरीज ऑफ स्टिच यूज टू क्लोज द ओपन वुंड। यानी कि एक सीरीज होती है किसकी, स्टिच लगाने की या स्टिच की, जो क्या करती है, ओपन वुंड को क्लोज करती है। उससे अपन क्या बोलते हैं, सुचरिंग के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जो भी ओपन वुंड होता है, जो घाव होता है, उस घाव को वापस क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर टेके लगाते हैं। हिंदी में बोले तो वही क्या कहलाता है, सुचरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि जो ओपन वुंड है, उस ओपन वुंड को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर सीरीज की ऑफ स्टिच यानी सीरीज ऑफ यानी कि स्टिच का मतलब यहाँ पर जो हम टेके लगाते हैं, यही क्या कहलाता है, प्रोसेस सुचरिंग के नाम से जानते हैं। और इसका पर्पज क्या होता है, तो ओपन वुंड को क्लोज करना। क्या होता है, ओपन वुंड को क्लोज करना किसके माध्यम से अपन करते हैं, टेके लगाकर। तो यही क्या कहलाता है, सुचरिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला टाइप्स होता है इसका इंटरमिटेंट और इंटररप्टेड सुचरिंग। कौन सा होता है, इंटरमिटेंट और इंटररप्टेड सुचरिंग। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, तो एवरी नोट आर अप्लाई सेपरेट टू क्लोज द वुंड। यानी कि नोट का मतलब क्या होता है, गांठ लगाना। क्या होता है, गांठ लगाना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई भी ओपन वुंड है, इस वुंड के अंदर में क्या होता है, आपको सुचरिंग करनी होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो स्टिच लगाएंगे वो किस प्रकार होते हैं, हमने लिखा है इंटरमिटेंट प्रकार की सुचरिंग होती है। अब इस इंटरमिटेंट प्रकार सुचरिंग क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक मैंने टेका लगाया और यहाँ पर क्या हमने गांठ लगा दी, फिर वापस इस क्या करते हैं, नेक्स्ट वापस स्टिच लगाएंगे, ये स्टिच लगाया और यहाँ पर हमने गांठ लगा दी। इसी प्रकार से क्या होता है, वापस नेक्स्ट स्टिच लगाएंगे और यहाँ पर हमने गांठ लगा दी। तो यहाँ पर आप देखिए कि सब जो भी स्टिच लगा रहे हैं, इन सबका क्या है, अलग अलग नोट लग रहे हैं, सबकी अलग अलग गांठें लग रही है। तो इस प्रकार से जो गांठें लग रही है अलग अलग प्रकार की, यहाँ पर हमने लिखा है कि एवरी नोट आर अप्लाई सेपरेट टू क्लोज द वुंड। यानी कि अलग अलग प्रकार की जो गांठें लगती है सबके अंदर, और ये सेपरेट गांठ जो क्या करती है, क्लोज करती है वुंड को। यही क्या कहलाती है, इंटरमिटेंट या इंटररप्टेड सुचरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आता है कंटिन्यूस सुचरिंग। क्या होता है देखिए, तो वन नोट इज बिगिनिंग ऑफ वुंड एंड वन नोट इज लास्ट वुंड। यानी कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं कंटिन्यू करना। ठीक है, यानी कि ये जो इस यहाँ पर जो स्टिच लगाएंगे हो, उसको अपन बार बार कट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि एक बार आपने यहाँ पर स्टिच ना स्टार्ट लगा दिया तो हमने पहली गांठ यहाँ पर लगा दी। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू इस प्रकार से सुचरिंग करते रहेंगे और जहाँ पर आपकी सुचरिंग कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर आपका स्टिच कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वुंड आपने पूरा कंप्लीट क्या करता है, स्टिच कर दिया, तो यहाँ पर लास्ट में हम क्या करते हैं, एक और गांठ लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में एक गांठ लगी और एक एंडिंग में गांठ लगाई, और बीच में क्या है, कंटिन्यूस आप क्या कर रहे हो, स्टिच कर रहे हो। तो इस प्रकार की स्टिच क्या कहलाती है, ये कहलाती है कंटिन्यूस सुचरिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हमने मैट्रस सुचरिंग। कौन सी होती है, मैट्रस सुचरिंग क्या होती है देखिए, तो यहाँ पर लिखा फ्रेंड्स हमने नीडल्स आर ट्वाइस इंसर्ट। यानी कि नीडल यानी कि जो सुई होती है स्टिच लगाने की, उसको अपन क्या करते हैं, दो बार इंसर्ट करते हैं। किसके अंदर, होल ऑफ वुंड। जो वुंड है, जो घाव है, उसके होल के अंदर हम क्या करते हैं, दो बार को नीडल को इंसर्ट करवाएंगे। इस प्रकार की जो सुचरिंग होती है, कौन सी होती है, मैट्रस सुचरिंग के नाम से जानते हैं। आप ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर इस प्रकार से। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो मैट्रस सुचरिंग होती है वो कहाँ पर यूज की जाती है, तो यहाँ पर हमने लिखा है यूज इन डीप वुंड। जो डीप वुंड होता है, जो घाव होता है, बहुत गहरा घाव होता है, उसको हम क्या करते हैं, क्लोज करने के लिए वहाँ पर जो सुचरिंग करते हैं वो कौन सी होती है, मैट्रस सुचरिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टाइप्स है सुचरिंग का वो है रिटेंशन सुचरिंग। कौन सी होती है, रिटेंशन सुचरिंग। यानी रिटेन करती है किसको, सुचर को रिटेन करने के लिए हम जो की जाती है वो क्या कहलाती है, रिटेंशन सुचरिंग के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, स्टिच आर होल्ड इन प्लेस मोर देन 21 डेज। जब कभी हमको लगता है कि जो सुचर है उसको आपको 21 डे या उससे भी ज़्यादा आपको क्या करना है, उससे ज़्यादा देर तक आपको वहाँ पर इस चीज़ को लगा के रखना है, होल्ड करके रखना है, तो हम वहाँ पर जो स्टिच करते हैं कौन सी होती है, सुचरिंग जो होती है, कौन सी होती है, रिटेंशन सुचरिंग की जाती है। और ये रिटेंशन सुचरिंग कहाँ पर की जाती है, कब करते हैं, तो इसका एग्जांपल हमने लिखा है फ्रेंड्स, फैटी टिश्यू के अंदर या लार्ज एरिया का अगर मान लो वुंड घाव बना हुआ है, उस वहाँ पर अगर हमें क्या करना है, सुचरिंग करनी होती है, और उस सुचर को स्टिच को अपन क्या करना है, 21 दिन से ज़्यादा दिन तक आपको लगा कर रखना होता है, तो हम क्या कहलाता है, वहाँ पर रिटेंशन सुचरिंग की जाती है। कैसी होती है रिटेंशन सुचरिंग, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डायग्रामेटिक व्यूज आपको बता सकते हैं। ये जैसे सिंपल आपने जो वुंड है, उस वुंड आपने क्या है, पहले कंटिन्यूस प्रकार से क्या है, हमने कंटिन्यूस प्रकार की एक सुचरिंग कर ली, और इस कंटिन्यूस के ऊपर वापस क्या करते हैं, अपन रिटेंशन सुचरिंग करते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये रिटेंशन सुचरिंग क्या करती है, रिटेंशन सुचरिंग क्या करेगी, जो सुचर्स आपने
की है, जो स्टिच आपने लगाई है उस स्टिच को ये क्या करती है 21 डे या उससे भी ज़्यादा दिनों तक उसको क्या करेगी, स्टिच को रिटेन करके रखती हैं। इसी प्रकार की सुचरिंग को अपन क्या बोलते हैं, रिटेंशन सुचरिंग के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम अंदर ये सुचर क्या हुआ है, इस सुचर को वापस रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एक फिर से वापस सुचरिंग की जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिटेंशन सुचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हमने लिखा है वो है पर्स स्टनिंग सुचरिंग। कौन सी होती है, पर्स स्टनिंग सुचरिंग। पर्स स्टनिंग सुचरिंग कब की जाती है या कहाँ पर की जाती है, तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमने लिखा है ट्यूबेक्टोमी और नंबर 2 जो लिखा है वैसेक्टोमी। फ्रेंड्स ये क्या है आपको पता होना चाहिए, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड्स होता है जो क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको हम कट के क्या करते हैं, टायर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और ये किसका मेथड होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है परमानेंट प्रकार का, ठीक है। ये किया जाता है फीमेल के अंदर, और ये होता है वैसेक्टोमी जो होती है मेल के अंदर की जाती है, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोले तो नसबंदी की जाती है। तो उस नसबंदी के अंदर जो सुचर्स लगाए जाते हैं कौन से होते हैं, पर्स स्टनिंग सुचरिंग की जाती है। तो आप डायग्राम के अंदर इस प्रकार से देख सकते हैं, ये जो होती है सुचरिंग कौन सी होती है, पर्स स्टनिंग सुचरिंग के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सुचर के बारे में, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ लिया कि सुचर की डेफिनेशंस क्या होती हैं और उसके हमने टाइप्स पढ़ लिए, कितने प्रकार के होते हैं वो हमने पढ़ लिए। अब मैं आपको सुचर्स जो हमने पहले पढ़े टाइप्स के बारे में, यानी कि वो किस प्रकार की स्टिच लगाई जाती है उसके अकॉर्डिंग हमने टाइप्स पढ़ लिए। अब हम बताएंगे कि जो सुचर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्बेबल और दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। यानी कि जो एब्जॉर्बेबल सुचर क्या होते हैं, जो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सुचर्स क्या कहलाते हैं, एब्जॉर्बेबल सुचर्स कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल, यानी कि जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, हम इससे बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो डेट आर डिजॉल्व बाय टिश्यू इन आवर बॉडी, यानी कि बॉडी के जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, उस स्टिच को क्या करते हैं, डिजॉल्व कर लेते हैं बॉडी के अंदर, वो कहलाते हैं एब्जॉर्बेबल। और जिसको डिजॉल्व नहीं कर पाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अपन एब्जॉर्बेबल सुचर के बारे में बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं। पहला आता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब जो मेन मेड होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया होता है, हम उसे बोलते हैं सिंथेटिक। और नेचुरल का मतलब जो प्रकृति की देन है, जो नेचर के प्रकार नेचर से ही हमें मिलता है, हम उसे बोलते हैं नेचुरल। और सिंथेटिक का मतलब जो हमारे द्वारा बनाया हुआ है वो। तो नेचुरल का एग्जांपल अगर बात करें आप, तो कौन सा होता है, कैट गट के नाम से आता है। कौन सा होता है, कैट गट। ये कैट गट क्या होता है, सुचर्स होता है जो कैसा होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सिंथेटिक जो होता है वो कौन सा होता है, विक्राइल। और दूसरा होता है सिंथेटिक कौन सा होता है, विक्राइल होता है। और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड्स दूसरा होता है, ये होता है, ठीक है, इससे द्वारा बनाए होते हैं। तो ये हमने बात कर ली एब्जॉर्बेबल के बारे में, 2 पढ़ा हमने कि 2 प्रकार के सुचर होता है एब्जॉर्बेबल। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल के अंदर बात करें तो कौन सा होता है, कैट गट। कैट गट के नाम से करके सुचर जो आता है वो कैसे होता है, नेचुरल होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कैट गट जो हमने लिखा है वो क्या होते हैं, वापस 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लेन कैट गट और दूसरा होता है क्रोमिक, ठीक है। कौन सा होता है, प्लेन। और नंबर 2 होता है क्रोमिक कैट गट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सुचर्स आर मोस्ट सेंसिटिव। यानी आपको पता होना चाहिए कि प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट, इनमें से कौन सा सुचर जो होता है ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, प्लेन कैटगट होता है, ठीक है। और कैटगट जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, जो कि रिसीव होता है। ये रिसीव कहाँ से होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्लेन कैटगट जो हमने बात की थी, या जो कैटगट जो आपको देखने को मिलता है वो हमें कहाँ से रिसीव होता है, ठीक है। हमने जो नेचर के बारे में बात की थी कि नेचुरल क्या होता है सुचर, तो ये नेचुरल सुचर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमने लिखा है यहाँ पर ये कॉमन रिसीव्ड बाय इंटेस्टाइन। किसकी इंटेस्टाइन से मिलता है, सीप और गॉड। यानी कि जो भेड़ होती है और जो बकरी होती है उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ से हमें क्या मिलता है, ये कैटगट मिलता है, ठीक है। और ये कैटगट हमें मिलता है, वहाँ पर हमने लिख लिया। अब इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी लेयर से मिलता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है सब म्यूकोजल फाइब्रस लेयर। जो सब म्यूकोजल फाइब्रस लेयर जो होती है इंटेस्टाइन की, किसकी, सीप और गॉड की, वहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, कैटगट प्राप्त होता है। और दूसरा हमें किससे भी प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है बीफ और पिग। यानी जो पिग होते हैं, सूअर होते हैं, उनकी जो कौन सी लेयर होती है इंटेस्टाइन की, तो सीरोसल लेयर होती है। कौन सी, सीरोसल लेयर। यहाँ से भी हमें क्या प्राप्त होता है, कैटगट प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, हमने नेचुरल कैटगट के बारे में बात कर ली। अब फ्रेंड्स आपको मैं बताऊंगा कि जो ये कैटगट वगैरह होते हैं, जो क्रोमिक कैटगट हैं या सिंथेटिक जो भी हैं सुचर्स होते हैं, इन सुचर का टाइम पीरियड क्या होता है, वो कितने दिन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
तो इसके बारे में बात करती है। देखिए, तो प्लेन कैटगट जो होता है वो 5 से 10 दिन के अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये इसका टाइम पीरियड होता है। क्रोमिक कैटगट जो होता है वो 10 से 21 दिन के अंदर ये क्या होता है, इसके एब्जॉर्ब होने का टाइम होता है। यानी कि 10 से 21 दिन के अंदर ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और सिंथेटिक जो होते हैं वो 1 to 2 वीक लगाते हैं। यानी कि 1-2 वीक के बाद में ये क्या है, 1-2 वीक के अंदर ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। तो ये क्या है, इन सब का अलग अलग टाइम पीरियड होता है एब्जॉर्प्शन का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द सुचर्स अरेंज बाय नर्स फॉर स्टिच ऑन लिप्स। अगर आपके होठ पर कोई भी घाव लग जाता है तो आपके होठों को क्या करते हैं, सीलने के लिए या फिर वहाँ पर स्टिच लगाने होते हैं, तो कौन सा हम सुचर्स वहाँ पर यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है सर प्लेन कैटगट। कौन सा है, प्लेन कैटगट वहाँ पर अपन यूज में लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो लिखा है केमिकल के नाम लिखा है 2% ग्लूटर एल्डिहाइड और सेवलॉन, जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर सेवलॉन। यानी कि 2% ग्लूटर एल्डिहाइड और सेवलॉन, ये जो केमिकल मेथड होता है किसका, स्टरलाइजेशन का, जिसको अपन यूज में लेते हैं। किसके लिए, यूज टू स्टरलाइज द कैटगट इन हॉस्पिटल। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जो कैटगट होता है इसको स्टरलाइज करना होता है, तो वहाँ पर अपन किस मेथड का यूज में लेते हैं, केमिकल मेथड। और केमिकल मेथड में केमिकल कौन सा होता है, 2% ग्लूटर एल्डिहाइड और सेवलॉन। ठीक है फ्रेंड्स, इनका अपन यूज में लेते हैं। अब आपको एक और बात पता होनी जरूरी है, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ सुचर। जो सुचर होता है उसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है। तो यहां पर हमने लिखा है सर 15 इंच। कितना होता है, 15 इंच, जिसको अपन बोल सकते हैं सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 37.5 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। आई बात समझ। तो इस प्रकार से आप 15 को 2.5 से करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए 15 को अपन 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूनी 30, तो ये हो गए, और 0.5 से वापस करेंगे तो आपको 7.5 आंसर आपको मिलेगा ऊपर, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर ये इसका आंसर हो गया है। तो ये थी इसकी नॉर्मल लेंथ। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल के बारे में। यानी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो सुचर्स क्या होता है, और उसके बाद हमने टाइप्स अलग अलग प्रकार के सुचर्स से यानी जो स्टिच होते हैं उसके बारे में बात कर ली। फिर हमने पढ़ा सुचर के 2 प्रकार होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल और एब्जॉर्बेबल। यानी कि एब्जॉर्बेबल को हमने पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अब अपन बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल, यानी कि जो बॉडी की जो टिश्यू होते हैं वो उसको डिजोल्व नहीं कर पाते, हम उसे बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। ये भी वापस 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल और दूसरा होता है सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल। नेचुरल का मतलब जो नेचर के द्वारा, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा जो आपको मिलता है वो क्या कहलाता है, नेचुरल। और ये कैसा होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। इस नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ तो कौन सा होता है फ्रेंड्स, सिल्क होता है। कौन सा होता है, सिल्क होता है। और सिल्क आपको कहाँ से प्राप्त होती है, तो सिल्क आर रिसीव फ्रॉम लार्वा। किसके लार्वा से, कोकेन का जो लार्वा होता है वहाँ से हमें क्या मिलती है, सिल्क मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने लिखा है सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल, यानी कि ह्यूमन मेड के द्वारा बनाएगी। और ये सुचर कैसा होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, यानी कि बॉडी के टिश्यूज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रोलीन, नाइलॉन और पॉलीप्रोपिलेन और स्टील। ये क्या होते हैं, सारे सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक सुचर्स के बारे में कंप्लीट स्टडी पढ़ ली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।